department? Sorry, my question is Yasmin Khala worked in dash department. First option is sanitation, second is water, third one is garbage collection, and last option none of these. यास्मीन खाला कौन से डिपार्टमेंट में वर्क करते थे? Yes, option A, sanitation department. Very nice, very nice. Now the second question. Listen the second question also very carefully. Which one is not the job of municipal corporation? मैं 4 ऑप्शन के नाम लूंगा आपके सामने और आपको बताना है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन चारों में से किस काम को नहीं करता है, कौन सा वर्क उसकी जॉब में नहीं आता है। पहला ऑप्शन, इट कीप्स द स्ट्रीट्स एंड मार्केट क्लीन। सेकेंड ऑप्शन, it makes garden and maintains them. Third option, it build hotel for the tourist. And fourth option, it runs schools, hospital and dispensaries. चारों ऑप्शन में से क्या है, मतलब कौन सा काम नहीं करता है, ये बताना है बेटा आपको। पहला, स्ट्रीट और मार्केट को क्लीन करना, दूसरा गार्डन बनाना और उसे मेंटेन करना, तीसरा टूरिस्ट के लिए होटल बनाना और चौथा स्कूल, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी को चलाना। यस, वेरी गुड। ऑप्शन 3 नॉट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कभी भी होटल्स नहीं बनाता है टूरिस्ट के लिए, ये उसका जॉब नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द म्युनिसिपल काउंसिल इज फाउंड इन। म्युनिसिपल काउंसिल जो होती है वो कहां पर पाई जाती है? पहला ऑप्शन स्मॉल टाउन्स, सेकेंड ऑप्शन बिग सिटीज, सी ऑप्शन विलेजेस और डी ऑप्शन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। मेट्रोपॉलिटन सिटीज मतलब महानगर। यस आशना, वेरी गुड। म्युनिसिपल काउंसिल इज फाउंड इन स्मॉल टाउन्स। म्युनिसिपल काउंसिल जो है वो छोटे शहरों में मिलती है। मैंने आपको बताया भी था बेटा कि म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये फर्क है कि अगर पॉपुलेशन 2 लाख से कम है, यानी कि छोटा शहर है, पॉपुलेशन कब कम होगी? जब शहर छोटा होगा। तो छोटे शहर जहां पर होते हैं वहां पर म्युनिसिपल काउंसिल होती है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े शहरों में होती है। तो इसका आंसर हुआ म्युनिसिपल काउंसिल इज फाउंड इन स्मॉल टाउन्स। नेक्स्ट, पीपल हु ओन होम पे, यानी कि जिनका खुद का घर होता है उन्हें कौन सा टैक्स पे करना पड़ता है? पहला ऑप्शन वाटर टैक्स, सेकंड ऑप्शन जनरल टैक्स, थर्ड ऑप्शन एजुकेशन टैक्स और लास्ट ऑप्शन प्रॉपर्टी टैक्स। विच वन इज द आंसर? जिनका खुद का घर होता है, विच टैक्स दे हैव टू पे? वाटर, जनरल, एजुकेशन एंड प्रॉपर्टी। यस अनुक्षी, अरहम, निधि कदिया, वेरी गुड। इसका आंसर है प्रॉपर्टी टैक्स। ओके, पक्षी का वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट मनी? यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने रिसोर्सेज यानी कि पैसे को कहां से कलेक्ट करता है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत सारे काम करवाता है, सड़कें भी बनवाता है ना, और बहुत सारी चीजें करवाता है। तो वो इन सारे कामों के लिए पैसा कहां से इकट्ठा करता है, ये क्वेश्चन का मीनिंग है। तो ऑप्शन है प्रॉपर्टी टैक्स, दूसरा ऑप्शन एजुकेशन टैक्स, तीसरा ऑप्शन एंटरटेनमेंट टैक्स और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज।
यस, वेरी गुड दिव्यम, आशना, नंदिनी, मुकुल, रवि, वेरी गुड, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हायरिंग ऑफ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स टू कलेक्ट एंड प्रोसेस गार्बेज, यानी कि गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए और उसे रिसाइकिल करने के लिए जब हम किन्हीं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कल ही सिखाया है मैंने। पहला ऑप्शन कॉन्ट्रैक्टिंग, दूसरा सब कॉन्ट्रैक्टिंग, तीसरा कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग गार्बेज, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। यस माधव, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग। कल हमने ये देखा था यस्टरडे वाली क्लास में बेटा कि व्हेन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लैक फंड्स, यानी कि व्हेन दे डू नॉट हैव इनफ फंड्स, देन दे हायर प्राइवेट पर्सन्स फॉर द कलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ गार्बेज, एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज सब कॉन्ट्रैक्टिंग। इसी प्रोसेस को सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहा जाता है। वेरी गुड, नेक्स्ट वन। हु सजेस्ट टू कीप डस्टबिन इन आवर हाउस, यानी कि हमें यह सुझाव कौन देता है कि हमें अपने घरों के अंदर और बाहर डस्टबिन रखने चाहिए? आंसर इज गार्बेज कलेक्टर, सेकंड म्युनिसिपल ऑफिसर, तीसरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और डी नन ऑफ दीज। हु गिव अस सजेशन? पहला ऑप्शन गार्बेज कलेक्टर, दूसरा म्युनिसिपल ऑफिसर, तीसरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। यस, वेरी गुड, सी ऑप्शन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गिव अस सजेशन टू कीप डस्टबिन इन आवर हाउसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। कल आपको एक सूरत के एक इंसिडेंट के बारे में बताया था कि वहां पर प्लेग फैल गया था काफी ज्यादा चूहों की वजह से। तो माय क्वेश्चन इज दिस कि हाउ मेनी पीपल हैव डाइड इन सूरत ड्यू टू द प्लेग डिजीज? 50,000, 2 lakh, 3 lakh and 1 lakh? Yes, very good, 3 lakh people have died. Okay, now multiple choice question have finished. Now we will discuss fill in the blanks. Okay bachcho, the very first fill in the blank is the city is divided into several dash. The city is divided into several dash. Yes, all are giving, most of you are giving the right answers. The right answer is wards, wards, wards. Second fill in the blank, rich people generally pay dash tax. Rich people generally pay dash tax. The answer is property tax. जो जिनके पास प्रॉपर्टी होगी वो डेफिनेटली बच्चों रिच पीपल होंगे, तो रिच पीपल हैव टू पे प्रॉपर्टी टैक्स। वेरी गुड, नेक्स्ट वन। कलेक्टिंग गार्बेज इज ए डैश जॉब। It is a simple job or tough job? You have to choose among these 2 points. Collecting garbage is a simple or tough job? Yes, very tough job, as well as it is dangerous also, है ना, because in the garbage lot of bad things are there, है ना, mosquitoes are there, flies are there, rats are there, है ना, तो वो सारी गंदगी उनके साथ हो सकता है हमारे अंदर भी चली जाए। तो गार्बेज का कलेक्शन एक तरह का डेंजरस जॉब भी है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The ward councillor is elected by the people of his dash.
वार्ड काउंसिलर को कौन इलेक्ट करता है? बाय द पीपल ऑफ हिज डैश। यस माधव, वेरी गुड। वार्ड, द वार्ड काउंसिलर इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ हिज वार्ड। अरहम, वेरी गुड। रनक, अध्याय, दीक्षा, वेरी गुड बच्चों। द लास्ट क्वेश्चन, अब ट्रू फॉल्स हम डिस्कस करेंगे। ओके, ए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर इज नॉट ए परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी। एक कॉन्ट्रैक्ट पर जो वर्कर काम करता है वो उस कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होता है। ट्रू या फॉल्स? यस, ट्रू स्टेटमेंट है ना। कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर जो होते हैं बेटा वो टेम्पररी होते हैं, जब वर्क होता है तभी उन्हें बुलाया जाता है। सो दे आर नॉट परमानेंट वर्कर्स। इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। सेकंड, यास्मीन खाला जो एक स्टोरी आई थी, शी वॉज ए रिटायर्ड जज। ट्रू फॉल्स? फॉल्स। वो जज थोड़ी ना थे बेटा, वो तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सैनिटेशन डिपार्टमेंट में वर्क करते थे। अभी तो क्वेश्चन सीखा था हमने। नेक्स्ट, in which year Surat have suffered with plague? Okay, very good. 1994. Next question. What had children done to the street light? बच्चे जब खेल रहे थे क्रिकेट तो उन्होंने स्ट्रीट लाइट के साथ क्या किया? Yes, very good. They have they had broken the street light while playing. Okay. Next question. Name any two departments of the municipal corporation. Name any two departments of the municipal corporation. Yes, very good, Madhav. Nidhi, Aditi. It's not sanitizer, it's sanitation. Yes, Ashna, Ridhima. Very good, Ranak. Antima, Nandini. जो कमिश्नर, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कमिश्नर होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, वो इलेक्टेड होते हैं या अपॉइंटेड होते हैं? यस, वेरी गुड। कौन उन्हें अपॉइंट करता है? हु अपॉइंट्स द कमिश्नर? यस, वेरी गुड, गवर्नमेंट। ओके,